सह प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनवर करीम जी, जो शिक्षक के हितैषी हैं, शिक्षकों के मसीहा हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। आज वो पूर्णिया से चलकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। मैं दिल की गहराई से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला कमेटी के प्रधान सचिव अजीत कुमार सिंह जी, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी, संयोजक गंगा प्रसाद मुखिया जी, मोहम्मद यहया जी और सभी प्रखंडों से आए हुए हमारे प्रखंड के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सभी संघीय पदाधिकारी महोदय, इस कड़ाके की ठंडी में आए हुए दूर दराज से सभी शिक्षक बंधु, शिक्षिका बहनें, सभी मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया कर्मी और यूएचएस यूएमडी संदलपुर के संचालक महोदय, समन्वयक महोदय और ब्रह्मदेव सिंह, मोहम्मद फिरोज आलम, एसएम सलाहुद्दीन, सना नवेद, शाहनवाज आलम, कुमार अमीन, कन्हैया कुमार रोनिया, नाहिदा परवीन, रोहित केशवजा, मोहम्मद जमालुद्दीन, सदरुल इस्लाम, दिलीप कुमार ठाकुर, मोहम्मद नदीम अशरफ, घनश्याम झा, प्रवक्ता समन्वय संचालक राजेश कुमार सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी तारिक मसूद, कार्यालय सचिव मोहम्मद यहया, राज्य प्रतिनिधि ताइफ आलम, प्रखंड अध्यक्ष अर्चना कुमारी, मोहम्मद आफ्ताब आलम, मोहम्मद साकिब जमाल, मोहम्मद शाहजहां, दिनेश पासवान, मोहम्मद मसूद आलम, ललित कुमार ललन, आशुतोष झा, अर्जुन कुमार यादव, देव निरंजन चौधरी, मोहम्मद शमीम आलम, मोहम्मद रेहान आलम, शंभुनाथ बिलाला, अहमद हुसैन, महताब आलम, महेश पंडित, राजीव कुमार, मोहम्मद असलम परवेज, महेश कुमार शाह, भोला सरदार, अरुण कुमार शुक्ला, प्रकाश विश्वास, मोहम्मद महबूब आलम, एहसान अली, प्रशांत कुमार सिंह, मुनेश्वर लाल कर्ण, शाहिद आलम, भवानंद सिंह, संजीव कुमार सुमन, जितेंद्र कुमार मंडल, देवनारायण मंडल, शंभुनाथ यादव, कदम लाल माझी, अनिरुद्ध सिंह और जितने भी आए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस शेर के साथ आप आए बाहर आई, आप आए बाहर आई, फूलों को फूल, कांटों से भी खुशबू आई। दोस्तों, आज का दिन हम लोगों को अपनी पुरानी उपलब्धियों को, अपने संघर्षों को, अपने बलिदान को, अपने स्वाभिमान को, अपने अभिज्ञान को, अपने अभिमान को याद करने का, स्मरण करने का और आत्मसात करने का दिन है। आज से 20 साल पहले 2005 में उस दिन को याद करें। वो बहुत कठिन दिन था। नियोजित शिक्षकों की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। उनके साथ अंग्रेजों के जैसा जो उस समय बाहर गुलामी के जैसा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। उस समय में हमारे दूरदर्शी, समदर्शी प्रदीप कुमार पप्पू जी और अनवर करीम जी ने यह निर्णय लिया कि शिक्षकों की इस दुर्दशा को ठीक करने के लिए, शिक्षकों की इस हालत को, चिंताजनक और दयनीय स्थिति को बदलने के लिए एक संगठन का होना जरूरी है। तब इन लोगों ने संगठन का निर्माण किया। ये संगठन इसलिए नहीं निर्माण हुआ, ये संगठन सिर्फ शिक्षक के वेतन के लिए नहीं लड़ता है, बल्कि शिक्षक की गरिमा के लिए, शिक्षकों की मान सम्मान के लिए, उसके हक के लिए हर जगह हमेशा आवाज उठाते रहा है। बल्कि यूं कहें, ये शिक्षक हमेशा संघर्षों की बदौलत जीता है। आज संघर्ष के बिना हम लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त किया है। हम लोगों को बहुत कुछ झेलना भी पड़ा। कभी हम लोगों ने आंसू के गोले झेले, कभी पानी के बौछार सहे, कभी थाना पर भी ले जाया गया, कभी स्पष्टीकरण भी पूछा गया और बहुत तरह की परेशानियां हम लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन ये संगठन और संगठन के पदाधिकारी लोगों ने
कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये हमेशा आगे चलते रहे, शिक्षकों के हित में आवाज को बुलंद करते रहे। और आज हम लोग को जो है कुछ मांगे पूरी हुई हैं और कुछ मांगे लंबित भी हैं। हम लोग 11 महीना की नौकरी क्या करते थे, जो अस्थायी हुआ करता था, संगठन की बदौलत, संघर्ष की बदौलत हमें नियमित करना पड़ा और 7 साल तक सेवा को नियमित करना पड़ा। हमें वेतनमान भी मिला। एक जमाना था कि हम लोगों को दूसरे लोग कहा करते थे कि ये सरकार कभी वेतनमान नहीं देगी, सरकार कुछ तनख्वाह बढ़ा देगी लेकिन वेतनमान नहीं देगी। एक दिन ऐसा आया कि सरकार को वेतनमान देना पड़ा। सरकार के एक बड़े राजनेता जो ये कहा करते थे कि इन शिक्षकों को भगवान भी आसमान से ऊपर आ जाएगा तो इन लोगों को वेतनमान नहीं मिलेगा। भगवान की लीला देखिए कि वो तो भगवान के प्यारे हो गए लेकिन इन शिक्षकों को वेतनमान भी मिला। और हम लोगों की लड़ाई आज राज्यकर्मी की भी है। राज्यकर्मी कुछ लोगों को मिला है और जो हमारे नियोजित भाई हैं, हम लोगों की मांग है कि बिना शर्त उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और सारी सहूलतें उन लोगों को दिया जाए। अभी हम लोगों के पास बहुत सारी मांगे लंबी है। हम लोगों को पुरानी पेंशन लेना है, मूल वेतन में बढ़ोतरी करना है, ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए, नियमित शिक्षकों की तरह जिस तरह उनकी सारी सुविधाएं, जिस तरह उनकी सारी नियमावली है, सेवा संहिता है, खूब उस नियमावली को लागू किया जाए। आज बहुत तरह की वेतन विसंगतियां हैं, बहुत तरह की विसंगतियों से हम शिक्षक जूझ रहे हैं। बहुत तरह की विसंगतियों से हम शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। हम लोग जो है संघर्ष की बदौलत उसको लड़ के लेंगे। आज बहुत सारे संघर्ष की बदौलत बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई। आज बिहार में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं है। दोस्तों, साथियों, रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन योजना हुआ करती है। आपका बेटा, आपका औलाद ये बुढ़ापे का सहारा नहीं होता, बल्कि बुढ़ापे का सहारा जो है पुरानी पेंशन योजना होती है। इसलिए हम लोगों को भी संघर्ष करना है, अपनी हर मांगों को मनवाना है। संघर्ष से हर चीज मिल जाती है। लोकतंत्र में संघर्ष आप करेंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। सच है कि हम लोगों को जो है संघर्ष एक उचित मार्गदर्शन के एक संगठन के तहत करना है और संघर्ष से हम लोग हर चीज पाएंगे। हम लोग बाजार जाते हैं, बाजार में हम लोग अंगूर को देखते हैं। अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा। आप फल वाले को पूछेंगे कि अंगूर कैसे किलो है तो वो कहेगा 80 रुपया किलो है। लेकिन उससे भी ज्यादा पका हुआ अंगूर जो नीचे गिरा हुआ रहता है, जब उसको पूछेंगे कि अंगूर की कीमत क्या है तो वो कहेगा 60 रुपया किलो। पूछेंगे ले भाई क्यों, ये तो ज्यादा पका हुआ, इसका 60 रुपया, और इसका भी कम पका हुआ कुछ हरा गया इसका 80 रुपया। तो कहेगा वो ये गुच्छे में है इसीलिए इसकी कीमत ज्यादा है, ये गुच्छे से अलग हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम संगठित रहेंगे तो हमारी ताकत रहेगी, हमारी कीमत रहेगी। हम बिखर जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, हम कितने विद्वान हैं, कितने कुछ भी रहें, कितने मजबूत रहें, हमारी जो ताकत बिखर जाएगी। हमारा जो सरकार कोई अहमियत नहीं देगी, पदाधिकारी हमारी कोई अहमियत नहीं देगी। आपने देखा होगा झाड़ू जब एकता में रहती है, यूनाइट रहती है, तो वो कचरे के साफ करने के काम आती है, कचरे को साफ कर देता है, रोड को साफ कर देता है। लेकिन वही झाड़ू जब कचरा हो जाती है, फैल जाती है, वो झाड़ू खुद ब खुद कचरा हो जाती है। जब इकट्ठा रहती है तो वो कचरे को साफ करती है, लेकिन जब वो बिखर जाती है तो वो खुद कचरा बन जाती है। तो हम लोगों को यूनाइट और मुत्तहिद रहना होगा। आपने मधुमक्खी के छत्ता को भी देखा होगा, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा सिपाही, बड़े से बड़ा पुलिस, वो जो है मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मारना या हमला करना नहीं चाहता है। क्यों? वो जानता है इसको मारेंगे, इसके अंदर इतनी यूनिटी है और ये इतना एकत्रित है, इसके अंदर इतना एकता है कि ये सारा मिलकर हम पर हमला बोल देगा। और जब हम पर हमला बोलेगा तो हमारी जान जा सकती है, उससे कोई लड़ना नहीं चाहता। लेकिन आपने बकरियों को देखा होगा, कुत्तों को देखा होगा कि छोटे से टुकड़ा आपस में जो बिखर जाते हैं, एक छोटा बच्चा भी उसे डंडा मार देता है। तो कहने का मतलब है हम मुत्तहिद रहेंगे,
यूनाइट रहेंगे, एकत्र रहेंगे, तो हमारा काम हर वक्त हर जगह हमेशा होता रहेगा। हमेशा बिहार राज्य प्राइमरी शिक्षक संघ एक प्रहरी के रूप में शिक्षक के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहा है और सदैव खड़ा रहा है। आज हम टीचर के कोई मान सम्मान नहीं, टीचर के मान सम्मान को दिलाने में सरकार का भी हाथ है। टीचर का आज मान सम्मान, पहले मान सम्मान क्या होता था? टीचर के लिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, आचार्य देवो भव, गुरु गोविंद देवो भव, लागो लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। दोस्तों, गुरु के लिए कितनी कितनी उक्तियां और कितने वक्तव्य दिए गए। जब सिकंदर महान को पूछा गया कि आप शिक्षक की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, तो सिकंदर महान ने कहा कि मेरे माता पिता ने मुझे आसमान से जमीन पर लाया है, ये शिक्षक ही है जो जमीन से आसमान पर मुझे पहुंचाया है। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। जब डॉक्टर राधाकृष्णन को पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपको मरणोपरांत आपको किस रूप में याद किया जाए, आप फिलोसोफर भी रहे, आप लेखक भी रहे, आप जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे, आपको मरणोपरांत किस रूप में याद किया जाए, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा मरणोपरांत मुझे एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। दोस्तों, इसी प्रकार जब एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, उसको भी पत्रकार महोदय ने पूछा कि आपको किस रूप में याद किया जाए, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। तो दोस्तों, शिक्षक की कितनी बड़ी महत्ता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कथन है कि माता पिता जो है जन्म देते हैं और शिक्षक जीवन देता है। दोस्तों, इस शिक्षक की जो इतनी महत्ता है, लेकिन आज हम शिक्षक का कोई हैसियत नहीं, सबसे निरीह प्राणी शिक्षक माना जाता है। कोई भी आता है इसका गला दबा देता है, कोई भी जो इससे कम स्तर का पदाधिकारी है, जो इससे कम स्तर का है, जो छोटे रैंक का है, इसके रैंक में भी नहीं है, वो भी आकर के इसको दो बात करके चला जाता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं, हम जिद्द नहीं, हम संघर्ष करने को तैयार नहीं, हम अपनी आवाज उठाने से डरते हैं, हम अपने हक के अधिकार से लड़ने के लिए डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो। हम चाहते हैं हमारे घर में भगत सिंह नहीं पैदा हो, सुभाष चंद्र नहीं पैदा हो। सब चाहते हैं कि दूसरा कर लेगा। हमें अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम अगर अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़े तो लोकतंत्र में कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका बेहतर समाधान नहीं हो सकता है। वो भी मांग है ऐसी नहीं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। बस ये है कि हमें एकजुट होकर के संघर्ष करना होगा। लोकतंत्र में दिमाग के अंदर का आप नहीं गिना जाता है, आपके दिमाग के अंदर कितना कीमती चीज है, बस सर गिना जाता है, खोपड़ी के ऊपर का जो है कोभर जो है वो गिना जाता है। कोभर के अंदर आपका क्या मटेरियल है वो नहीं गिना जाता है। लोकतंत्र में वोट होता है, एक तरफ सारे डॉक्टर इंजीनियर विद्वान है, एक तरफ अनपढ़ भी रहेगा, सबके वोट का वही है। तो यहाँ सर गिना जाता है, सर देखेगा कि इधर ज्यादा है तो सरकार फैसला लेगी, निर्णय लेगी। हम लोग हर बात करते हैं नहीं करेगी सरकार को ऐसे कर देंगे, सरकार को ऐसे कर देंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। सरकार ने हमारी ताकत को झांक ली है, आंप ली है, नाप ली है कि ये शिक्षकों के बीच से कुछ नहीं होने वाला है। ये शिक्षक एक जाति शिक्षक जाति नहीं है। आज बिहार की राजनीति लगभग जाति आधारित हो गई है, लेकिन हम शिक्षक की एक जाति होनी चाहिए, वो हमारी शिक्षक जाति। लेकिन हम लोग जो है आपस में भी बटे रहते हैं, आपस में भी कुछ कर देते हैं। हम लोग एकजुट होकर के जब लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तो हम लोगों को हर एक चीज मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। जो पुरानी मान सम्मान थी वो भी मिलेगा, पुराना वेतनमान भी मिलेगा, ऐच्छिक स्थानांतरण भी मिलेगा, मूल वेतन में बढ़ोतरी भी होगा और समय समय पर वेतन भी मिलेगा। हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। बस आपके सहयोग चाहिए, आपका समर्पण चाहिए, आपका साथ चाहिए। और अभी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अभी जो है हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उनके बाद जो है हम शिक्षकों को, और कोई सम्मान करने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया हम अपने शिक्षकों को खुद हम सम्मान करेंगे। हम किसी के आस पास के भरोसे नहीं रहेंगे। हमारा शिक्षक है
उसको हम सम्मान देंगे। इसलिए हमने अच्छे अच्छे शिक्षकों के लिए प्रशस्ति पत्र तैयार किया है, उनको हम सम्मानित करेंगे। संगठन के प्रति जो लोग समर्पित है उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। हम शिक्षकों के हर एक चीज का ख्याल खुद रखेंगे। और चूंकि ठंडी का मौसम है और भी लोगों को बोलना है और अन्य कार्यक्रम है, मैं इस के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन एक संकल्प आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम लोग एक संकल्प लें। हम बोलेंगे, आप लोग भी साथ साथ बोलेंगे। हम संघ की एकता को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हम संघ की एकता को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। हम शिक्षक के सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम शिक्षक के सम्मान पे कभी समझौता नहीं करेंगे। हम शिक्षा की गुणवत्ता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम शिक्षक की गुणवत्ता के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से सदैव संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग शांति तरीके से सदैव संघर्ष करते रहेंगे। बस कलम भी हमारा, संघर्ष भी हमारा। शिक्षा के इस संघर्ष में जीत भी हमारी होगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस वादा के साथ कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ सदैव आपके साथ खड़ा रहेगा। सबका अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक संघ।